वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, एक बहुत ही बड़ी जो खबर मार्केट में फ्लोट हो रही है, उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। हमारे कंट्री की बात करें तो अभी के टाइम पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और उसी के एक्सपोर्टर की बात करें, उसमें हमारी कंट्री का नाम आपको दुनिया की सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे इस कंट्री का, इस कैटेगरी का, इंडस्ट्री के लिए हमको देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में कुछ अपडेट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसको ही यहाँ पर हम सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया अभी के टाइम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के रूप में सामने निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर एक्चुअली ये वाला जो अनाउंसमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया था, जो इनॉग्रेशन इवेंट था सीजी सेमी ओएसएटी का, जो आपको पता होगा मैंने कवर भी किया था लास्ट वीक में, सैटरडे को जो होने वाला था, जो भी कंप्लीट हो चुका है। उसी इवेंट में ये वाला अनाउंसमेंट पीएम मोदी की तरफ से होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। ये एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इंडिया का, जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू अभी के टाइम माना जा रहा है। और जो गवर्नमेंट का एम है यहाँ पर इंडिया को आने वाले समय के लिए एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और उसी के ऊपर और भी तेजी से काम होता हुआ अभी के टाइम पे हमको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। अब इस रिपोर्ट में और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन किए, उसको भी एक एक करके यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम, इस पॉइंट में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी के टाइम हमारा कंट्री जो है सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग मोबाइल फ़ोन्स की तरफ यहाँ पर देख रहा नहीं है, इसके भी आगे अभी के टाइम हमारा जो फोकस है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें और भी कौन सी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसको भी ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसमें जो फोकस होगा वो चिप डिज़ाइनिंग के ऊपर और इंक्रीज हो चुका है। सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग खुद से जो करनी है उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पर और बढ़ चुका है। साथ ही साथ चिप का असेंबली से लेके उसका टेस्टिंग, यानी ओएसएटी जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर भी हमारा फोकस अभी के टाइम बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके ऊपर भी फोकस हमारा लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके कारण हमारा डिपेंडेंस कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टिंग के ऊपर है, जो कंपोनेंट्स है, उसका जो डिपेंडेंस है काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कम होता हुआ, रिड्यूस होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ये पर्टिकुलरली कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम का जो पॉइंट था, उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई थी। अब सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट का जो पॉइंट है, उसको भी ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट हमारे कंट्री में प्रोवाइड करता हुआ यहाँ पर डेटा के हिसाब से नज़र आ रहा है, और इस न्यूज़ के हिसाब से भी नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट अभी के टाइम एनकरेज कर रही है कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में या सेगमेंट में, जिसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग, ओएसएटी फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल है, जहाँ पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही है कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। साथ ही साथ हमारे देश ने, आपको तो पता ही होगा, शनिवार की बात करें तो एक्सपोर्ट कर दिया है पहला लोकली मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का जो चिप है, और ये एक्सपोर्ट हुआ है जापान को, जो कहीं ना कहीं सेक्टर में सच में प्रोग्रेस हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं शो करता हुआ हमको देखने को मिलता है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू अभी के टाइम हमारा सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री कंट्री का, उसके लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, अभी भी कुछ कुछ चैलेंजेस यहाँ पर जो सामने निकल कर आ रहे हैं, वो भी बातें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री की बात करें, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, और बीच में बहुत सारी रिपोर्ट भी आ रही थी गवर्नमेंट के अलग अलग इन्वेस्टमेंट की, फेज़ 1 फेज़ 2 वगैरह वगैरह, वो सब कुछ मैंने आपके सामने कवर भी किया था। तो एक बात तो हम सबको पता चली चुकी है कि ये वाला इंडस्ट्री जो है, इसमें कैपिटल का जो इन्फ्लूजन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो एडवांस चिप का फैसिलिटीज़ है, उसको बनने के लिए भी बहुत सालों का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में बन गया, ऐसा नहीं, इसमें एक्चुअली बहुत साल का टाइम भी चला जाता है। साथ ही साथ स्किल्ड इंजीनियर्स की बात करें, स्किल्ड टेक्निकल वर्कफोर्स की बात करें, ये भी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। उसके अलावा ग्लोबल डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो कभी भी बदल सकती है आने वाले समय में। तो डिमांड सप्लाई का गेम भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ कह नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ का ही बना रहेगा, ये कभी भी ऊपर और नीचे होता हुआ हमको नज़र आ सकता है।
इंडिया अभी के टाइम कम्पीट भी किसके साथ कर रही है? इंडिया कम्पीट कर रही है चाइना, वियतनाम जैसी कंपनियों के साथ, खासकर की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। तो ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल रही है। थोड़े थोड़े करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन भी इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बड़ा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कौन से चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस करने का कोशिश करेगा? तो नया सेमीकंडक्टर का जो प्लांट्स की बात हो रही है, अलग अलग न्यूज़ की बात हो रही है और ओएसटी प्लांट्स की बात हो रही है, उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है इसको मार्केट ट्रैक करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ कमर्शियल प्रोडक्शन और रेवेन्यू का जनरेशन कंपनियों का या उस सेक्टर का कैसा हो रहा है इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है उनका सपोर्ट किस तरीके से कंपनियों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ कैसी हो रही है इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। और एंड में किस तरीके से हम अपने आप को एक्सपांड कर पाते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की, जहाँ तक बात हो रही है हमारे कंट्री की ग्लोबल लेवल पर, इसके ऊपर भी बाजार का ध्यान बना रहेगा। तो ओवरऑल खबर रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है और इसके कारण बाजार के बहुत सारे शेयर्स अभी से भी लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छे खासे फोकस में बने रह सकते हैं। तो कौन सी कंपनियां हो सकती है, नाम हो सकते हैं, उनके नाम भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपोजर कंपनियों की बात करें, जिसमें खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कैंस टेक्नोलॉजीज इंडिया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सिरमा एडजस्ट टेक्नोलॉजी, एवलॉन टेक्नोलॉजी और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। इनका कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज़्यादा इस खबर के सबसे हमको देखने को मिलता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेज की बात करें, इसके पहले हमने देखे थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कनेक्शन कंपनियां थी। अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस की बात करें तो मॉशिप टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, साइंट और एएसएम टेक्नोलॉजी, ये वाली कंपनियां भी बाजार के फोकस में कहीं ना कहीं बनी रह सकती है। इसके बाद इंडस्ट्रियल और इंफ्रा का सपोर्ट की बात करें तो सीजी पावर, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, एबीबी इंडिया, सीमेंस इंडिया, ये वाली कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मटेरियल कैटेगरी की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज और हेवल्स इंडिया, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। तो देखिए जितनी भी कंपनियां हमने देखी ये सारे के सारे लिस्टेड स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, जो ऑपरेट करते हैं अलग अलग पार्ट्स, खास करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम वैल्यू चेन का यहाँ पर बात हो रहा है। तो आने वाले समय में इन कंपनी के अपडेट्स क्या क्या निकल कर आते हैं इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड, इनको कुछ ऑर्डर्स बड़े वाले मिलते हैं नहीं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट का ओवरऑल फोकस बन रहेगा। कंपनी का फ्यूचर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा होगा ये भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए रिपोर्ट एकदम सिंपल सी लेकिन काफ़ी पॉजिटिव हमको देखने को मिलेगी। अभी के टाइम हमारा कंट्री जो है उसका जो रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लगातार एक्सपांड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर बात हो रही है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा खासा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने को मदद कर रही है। लेकिन वही बात है, लॉन्ग टर्म का जो असली खेल होगा, लॉन्ग टर्म का जो असली प्रोग्रेस होगा इस सेक्टर का, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन होगा, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स का अवेलेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन जो होगा और इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन होगा, इसके ऊपर ही प्रोग्रेस यहाँ पर बना रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यही पर्टिकुलर रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।